नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रसाद कसपेकर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस्व हेल्थ। ये वीडियो में हम लोग सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कर्क रोग के बारे में बात करेंगे। दिस वीडियो विल बी ऑन साइंस एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर यानी कैंसर जो सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा जो एक अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है उसका कैंसर है। ये कैंसर काफी मिडिल एज टू ओल्डर एजेस में दिखाई देता है। मोस्टली जो औरतें इन कैंसरों से पीड़ित है वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के रहते हैं और जनरली हाइजीन और इलिटरेसी से पीड़ित रहते हैं। बट काफी बार सर्वाइकल कैंसर अमीर औरतों में या यंग औरतों में भी दिखाई देता है। तो आइए और जानिए सर्वाइकल कैंसर एग्जैक्टली क्या है। सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक भाग है। इट इज द पार्ट ऑफ द यूटरस जिसमें जनरली अपना चाइल्ड बर्थ होता है, वही ग्रंथि का अहम हिस्सा है। आइए जानिए सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV की वजह से होता है। वो एक वायरस है जिसका इन्फेक्शन मुंह के अंदर और सर्विक्स के अंदर पाया जाता है। उसके काफी सबस्ट्रेन्स है, पर सबस्ट्रेन 16 और 18 में सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अदर देन HPV इन्फेक्शन, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, जैसे कि अर्ली मैरिज, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स एंड अननोन सेक्स पार्टनर्स। ऐसे सिचुएशंस में सर्वाइकल कैंसर ज्यादा दिखाई देता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज और पुअर लोकल हाइजीन में भी सर्वाइकल कैंसर दिखाई देता है। ऑल्सो जिनका इम्यूनिटी कम हो यानी पुअर हेल्थ कंडीशन और HIV इन्फेक्शन में भी सर्वाइकल कैंसर दिखाई देता है। सर्वाइकल कैंसर के बेसिकली दो टाइप्स हैं। नंबर 1 है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड नंबर 2 है एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है जो HPV इन्फेक्शन से संबोधित है। दूसरा जो एडिनोकार्सिनोमा है वो कम लोगों में पाया जाता है। दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूसेज। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के साइंस और सिम्टम्स पर। साइंस एंड सिम्टम्स बेसिकली दो प्रकार के रहते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली साइंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर यूजुअली सेक्स रिलेटेड या ब्लीडिंग रिलेटेड रहते हैं। तो वो है 1 abnormal bleeding between your menstrual cycles, 2 excessive bleeding during your menstrual cycles, 3 bleeding during intercourse, 4 improper, uncomfortable or sometimes pain during your intercourse. These are the early signs. कभी कभी foul smelling, vaginal discharge भी cervical cancer का symptom रहता है। Late symptoms are those जब cervical cancer spread हो गया हो या cervical cancer advanced stage में चला गया हो। लेट साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं फटीग और वीकनेस, वेट लॉस, पेन, पेल्विक पेन यानी पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग मोशंस, पेन इन जनरल इन द डीप पेल्विक रीजन। कभी कभी स्वेलिंग ऑफ लिम्स यानी पैरों का सूजन भी सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम रहता है। अगर सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड हुआ हो तो पेशाब में डिफिकल्टी या संडास में डिफिकल्टी भी हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर कभी कभी लंग्स और लिवर में फैल सकता है और उसके वजह से कभी कभी जॉन्डिस या खांसी जो इसमें ब्लड भी हो, ऐसे भी सिम्टम्स कभी कभी आ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम सर्वाइकल कैंसर या मेन सिम्टम जो आप बोल सकते हैं सर्वाइकल कैंसर में एल्डरली विमेन में, वो है पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग। ये भी सर्वाइकल कैंसर का बहुत ही बड़ा लक्षण रह सकता है। सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, उसको वैक्सीनेशन से हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। भारत में 2 प्रकार के सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है। एक प्रकार जिसमें 2 स्ट्रेन 16 और 18 मौजूद है और दूसरा जिसमें 4 स्ट्रेन 6, 11, 16 और 18 मौजूद है। ये वैक्सीनेशन जो भी औरतें 9 और 26 के बीच में है उन्हें देना अनिवार्य है। दिस वैक्सीन इज़ वेरी सेफ और उसके बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वैक्सीन आपको 2 बार लेना पड़ता है 6 या 12 महीने के इंटरवल में। औरतें जो 26 के ऊपर है, कुछ स्टडीज बोलते हैं कि उनको
40 की उम्र तक भी हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बहुत ही सेफ है और एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है जो आप अपने डॉक्टर के पास जाके ले सकते हो। तो प्लीज जो भी लोग वहाँ पे हैं, ये मैसेज स्प्रेड करो कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिससे सर्वाइकल कैंसर जैसी भयानक बीमारी मिटा सकते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में हर साल 1.5 लाख औरतों में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है और उसमें से 80,000 औरतें अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो प्लीज वैक्सीनेशन के बारे में मैसेज स्प्रेड करो ताकि काफी लोगों का जान बचे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर से भी 100% क्योर हो सकता है सर्वाइकल कैंसर। बेसिकली स्क्रीनिंग बहुत ही बड़ा हिस्सा है सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में। क्या आपको पता है गवर्नमेंट ने भी काफी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, उसमें पैप स्मीयर सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए। जो भी औरतें 21 के एज के ऊपर है और जो भी सेक्सुअली एक्टिव है, इनका पैप स्मीयर करना जरूरी है। 21 के उम्र से लेके 65 की उम्र तक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग किया जाता है। आपको हर 3 साल में पैप स्मीयर करना जरूरी है। 35 के उम्र के बाद पैप स्मीयर के साथ साथ जेनेटिक टेस्टिंग फॉर HPV जीन्स भी किया जा सकता है। तो अगर आपने पैप स्मीयर प्लस जेनेटिक DNA एनालिसिस किया है तो आपको हर 5 साल में स्क्रीनिंग करना है। आप अगर सिर्फ पैप स्मीयर कर रहे हो तो हर 3 साल में पैप स्मीयर करना जरूरी है। पैप स्मीयर एक बहुत ही सिंपल ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। आपको जाके एक स्मीयर देना पड़ेगा और उसका नतीजा 2 या 3 दिन में आ जाता है। तो ये रहे सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स, साइंस और सिम्टम्स, प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन के बारे में। अभी प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मेरा नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे बात करूंगा।